आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8.4 की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमारे टॉपिक का नाम था टेम्परेचर एंड हीट। उसमें हमने टेम्परेचर और हीट को डिफाइन किया। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ को डिफाइन किया, वो था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में हमने ये कहा कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है ना, वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है। यानी कि हमारा एक सिस्टम है, अगर हम उसको बेशक किसी बर्नर पे रखा हो या वैसे भी, उसके अंदर जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है ना, सम ऑफ का मतलब है कि ऑल कि उन सब को अगर हम ऐड करते रहें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहलाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है कि सम ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद आपने बता देना है कि ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। ये मास ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही होती है, और इसके अलावा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी पर डिपेंड कर रही है कि अगर हमारे पास मास ऑफ द सिस्टम ज़्यादा होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि अगर हम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी कि आपने डिफाइन करना है और ये बता देना कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है।